हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 1+2 × 1 बटा 3 × 2 प्लस 2 × 5 बटे में है 3 × 6 और उसके बाद गुणा में है 1/2 की घात 2। और इसी प्रकार इसका तीसरा पद भी दिया है और अन्य पद भी इसी प्रकार व्यक्त किए गए हैं डॉट डॉट लगा के। का मान है, इसका मान अर्थात हमें इसका योगफल बताना है। विकल्प दिया गया है ए, बी, सी और डी और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखने वाले हैं कि हम जानते हैं 1+x की घातांक n बराबर होता है 1+nx+n-1 का क्रम गुणित x की घात 2। और इसी प्रकार इस प्रसार को आप आगे लिख सकते हो। यहाँ पर जो हमें व्यंजक दिया गया है ये भी एक द्विपद श्रेणी है। तो द्विपद श्रेणी को हम क्या करते हैं, 1+x के बराबर मान सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ इसको कुछ इस प्रकार कि माना माना दी गई श्रेणी दी गई श्रेणी 1+x की घात n के बराबर है के बराबर है। अर्थात अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 1+x की घात n बराबर ये होगा 1+2 × 1 बटा 3 × 2। ठीक है, 2 × 1 बटा 3 × 2 प्लस उसके बाद है 2 × 5 बटा 3 × 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और उसकी घातांक कितनी हो जाएगी 2। और इसी प्रकार आप इसको आगे लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, 1+x की घात n का प्रसार कर देते हैं। इसका प्रसार भी हमें याद है, ये होता है 1+n(n-1) बटा 2 का क्रम गुणित x की घात 2। और इसमें भी इसी प्रकार क्या होते हैं, अनंत पद होते हैं। इस श्रेणी को हम एक बार और लिख लेते हैं। यह है 1+2 × 1 बटा 3 × 2 प्लस यह है 2 × 5 बटा 3 × 6। उसके बाद है 1/2 की घातांक कितनी है 2। और इसी प्रकार इसमें भी अनंत पद होंगे। अब हम इसके दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर तुलना करने पर जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, एन एक्स। सबसे पहले लिखूंगा एन एक्स। ये एन एक्स किसके बराबर होगा, एन एक्स बराबर होगा 2 × 1 बटा 3 × 2 के। 2 × 1 बटा 3 × 2 के अर्थात 2 से 2 कट जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एन एक्स बराबर कितना हुआ, 1/3। इसे आप समीकरण 1 बना सकते हो। अगला पद की भी तुलना कर लेते हैं। एन n-1 बटा 2 का क्रम गुणित और x की घात 2। देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 2 × 5 और बटा यहाँ पर आ जाएगा 3 × 6 3 × 6 और इधर कितना है 1/2 की घात 2 1/2 और उसकी घातांक भी कितनी है 2। इसे भी हम हल करके लिख लेते हैं। तो इसे एक बार और लिख देता हूं मैं, n-1 x की घात 2 बटा 2 बराबर, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा। मैं पूरा हल कर देता हूँ इसको। देखिए 2 × 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो कुछ आएगा नहीं, नीचे देखिए ये होगा 3 × 6 और गुणा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4।
अब हम क्या करते हैं, इस 2 को भी इधर ही ले आते हैं। तो देखिए इस 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो जो बचेगा उसे मैं लिख देता हूँ n-1 एक्स का वर्ग, यहाँ पर अब आया 5, और 6 का 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। इसे बना देता हूँ मैं समीकरण 2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं हम। और यदि समीकरण नंबर 2 नहीं बनाना है तो आप इसको आगे 4 ही रख के भी इसका यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हो। तो लीजिए समीकरण हम नहीं बनाते हैं, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके हम इसको आगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा n का वर्ग x का वर्ग माइनस, ये हो जाएगा जब गुणा करेंगे तो n x का वर्ग, ये मिलेगा हमें, बराबर कितना होगा, 5/18। ठीक है बच्चों, n x के वर्ग से गुणा कर दिया है मैंने, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 से हम मान रख सकते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 की बात करें तो समीकरण नंबर एक में एन एक्स किसके बराबर है, 1/3 के। तो ये हो जाएगा 1/3, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग, माइनस एन एक्स का मान कितना होगा इसमें, 1/3, और एक बार हमारा एक्स बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एन एक्स का मान तो 1/3 रख दिया आपने, बराबर कितना हो गया, 5/18। और यहाँ लिख सकते हो आप कि आपने समीकरण 1 का प्रयोग किया है। इसे आगे हल कर लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा 1/9, लिख लेता हूँ इसे, 1/9, 1/9 माइनस ये कितना है, x/3, x/3 बराबर कितना है, बराबर है 5/18, 5/18। तो आप 5/18 को बराबर किधर ला सकते हैं, तो ये होगा x/3 बराबर 1/9, और माइनस का 5/18। ठीक है, तो इनका लघुत्तम ले लीजिए। तो x/3 बराबर, देखिए क्या आएगा इनका लघुत्तम, लघुत्तम होगा इनका 18, 9 से 18 2 बार, ये हो गया 2, 18 से 18 कट गया, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, माइनस का 5। तो आप देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, यदि आप 2 में से 5 घटाएंगे, देखो 3 को तो पहले इधर ले लो आप, गुणा 2 में से 5 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, -3। ये हो गया -3, और बटे में कितना है, 18। अगर बटे में 18 तो 3 का 3 से गुणा करो 9, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x का मान कितना आ गया, -1/2। यह आपका x का मान आ चुका है। ठीक है, अब यदि ये आपका x का मान है तो समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके आप अगला मान भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ मैं, ये हमारा x का मान है। चाहे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2, x बराबर -1/2 आ चुका है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, एन एक्स बराबर 1/3। तो एन एक्स का मान कितना है, माइनस का 1/2। ठीक है, और बराबर कितना है, बराबर 1/3 है, तो बराबर लिख दिया हमने 1/3। अब आप माइनस को इधर ले जाइए, 2 को ऊपर ले जाइए, तो एन का मान क्या आएगा, यहाँ से एन का मान आ गया आपका माइनस का 2/3। ये आपका एन का मान आ गया। तो आप कह सकते हो अतः अतः दी गई श्रेणी का योग, देखिए दी गई श्रेणी का योग लिख सकते हो आप। योग आपने क्या माना था, 1, उसके बाद क्या था +x, तो ये हो जाएगा -1/2, और इसकी घातांक कितनी है, घातांक है -2/3। एक में से आधा घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और उसकी घातांक कितनी हो जाएगी, -2/3। अगर घातांक को बटे में लाओगे या 1/2 को अगर आप पलटी मारोगे तो ये हो जाएगा 2 की घातांक 2/3। तो 2 की घातांक 2/3 बच्चों हमारा उत्तर आया है। विकल्प देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 की घातांक हमारा कितना आया है, देखिए एक बार और देख देता हूँ मैं। तो विकल्प में थोड़ा सा बदलाव है तो हम इसको हिसाब से देख लेंगे। देखो यहाँ पर चलिए हम, यहाँ पर 2 की घातांक 2/3 है, तो हमें पता है 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 4 की घातांक 1/3।
ठीक है, विकल्प ऐसे नहीं मिला तो ऐसे मिल जाएगा 4 की घातांक 1/3। चलते हैं अब। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए 4 की घातांक 1/3 है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो विकल्प है हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।